প্রয়াস সভা, এই সভা আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন। তো বিশালগড়ে তো আপনারা বিশালগড় থেকে এটা দিয়ে নিয়ে নিতে পারবেন, কোনো অসুবিধা নেই। আচ্ছা, পিকআপ করে ওরকমই হবে বা বাড়তেও পারে। তো এই ফর্মটা ফিল আপ করে আমাদের কাছে আপনারা জমা দিয়ে যাবেন। अगर आप कोई उस जगह रह सोचिए कि आपको सुबह कहीं जाना हो, किसी की और व्यक्ति की वजह से आपकी नींद खराब हो जाए, विशिष्ट समाजसेवी और तेज आवाज में चलाते हैं। देखो आपको ये चीज समझ सकते सब डिवीजन में जो पुलिस प्रॉब्लम है या कोई सजेशन है, कोई शिकायत है, अगर कोई बताना चाहे तो आप लोगों को कुछ कहना हो किसी को है, मैं पीएचडी की तरफ से डीजीपी सर की तरफ से विशेष फोकस रहता है कि सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए। ये एक धार्मिक काम है, पूजा का काम, पवित्र काम है। तो आप लोग ऑर्गेनाइजर हैं, सबसे पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है कि किसी भी तरह का वहाँ पे हंगामा न हो, किसी भी तरह की शांति व्यवस्था भंग न हो। इसके लिए आप पहले से हर तरह के प्रबंध कीजिए। और आपको ऐसा लगता है कि आपके एरिया में आप जहाँ भी पूजा या पंडाल लगा रहे हो, कुछ लोग इस तरह के हैं जो इसमें विघ्न उत्पन्न कर सकते हैं, बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, तो आप पहले से पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। पुलिस आपकी मदद के लिए है और जितना भी संभव हो सकेगा जो कुछ भी होगा वो करेंगे। कुछ भी ऐसा मत कीजिए कि न तो आप कीजिए और आप सभी उनके रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि लोग हैं, तो आप भी उनको समझाइए कि ना आपको दिक्कत हो ना पुलिस को दिक्कत हो, किसी को भी कार्रवाई करने की कुछ भी जरूरत ना पड़े। सभी का भला इसी में है कि कार्यक्रम अच्छे से संपन्न हो जाए। कुछ गाइडलाइंस हैं जो ऑलरेडी एसएसओ साहब ने बताई है, मैं एक बार रिपीट करता हूँ। एक तो सीसीटीवी कैमरे लगाना और उनका जो रिकॉर्डिंग का बैकअप है ट्राई करना कि इतने दिन का हो जब तक कि आपकी दुर्गा पूजा चल रही है, क्योंकि अगर कभी भी किसी टाइम पिछली रिकॉर्डिंग देखने की जरूरत पड़ती है तो एटलीस्ट एक हफ्ते तक का बैकअप डीवीआर में होना चाहिए। दूसरी चीज है एंट्री और एग्जिट पॉइंट। क्राउड कंट्रोल करने के लिए एंट्री और एग्जिट पॉइंट अलग अलग बना के रखना, और इसके अलावा जिन पंडालों में ज्यादा भीड़ होती है उनमें कुछ बीच में या तो बैरिकेडिंग लगा के या रस्सियां लगा के क्राउड को बीच में रोकने का वो करना, ताकि जहाँ पे भी आप मूर्तियां स्थापित करेंगे वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ भड़क ना हो। तीसरी चीज है कि एक तो ट्रैफिक, जहाँ भी आप पूजा पंडाल लगा रहे हैं, जिनकी भी गाड़ियां आ रही या तो आप उनके लिए अलग से पार्किंग की व्यवस्था कीजिए, क्योंकि आपकी पूजा की वजह से एक हफ्ते भर चलेगी, 4 दिन 10 दिन, तब तक बाकी लोगों की जो आम जिंदगी है वो प्रभावित नहीं होनी चाहिए, उन लोगों को ट्रैफिक में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जैसे मैं अभी त्रिपुरा में आया, ऑलरेडी देखता हूँ यहाँ पे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट केसेस बहुत ज्यादा आते हैं। तो कहीं ना कहीं आरटीओ केसेस हो रहे हैं, इसका मतलब है कि आम पब्लिक ट्रैफिक रूल्स को वायलेट कर रही है, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं कर रही है। तो इन केसों में और ज्यादा बढ़ोतरी ना हो, इसलिए आप जहाँ पर भी इस तरह का आप आयोजन कर रहे हैं वहाँ पार्किंग का अच्छा अरेंजमेंट रखिए, कि भले ही किसी दिन ज्यादा श्रद्धालु लोग भी आ जाए, ज्यादा भीड़ भी आ जाए, तो भी उनकी गाड़ियों की वजह से भले आप 2 बंदों को वहाँ पे डिप्लॉय कर दीजिए कि आपका काम है कोई भी गाड़ी आती है इसको সম্মান আপনাদের সম্মান, আমাদের এই মধুপুর থানারও একটা সম্মান কি যেন যদি শান্তিভাবে বা অসীম মন্দির বলেছে আমাদের বজরেশ্বরী মায়ের মন্দিরে যে ভাত বানানো হয়েছে ওখানে খুব সুন্দর হয়েছে এবং দীপাবলি উৎসব এসে গেছে। আমি আগাম শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাই সবাইকে। আমরা কিছুদিন আগেও সাব ডিভিশন লেভেল আমাদের এই পুজোকে উপলক্ষ করে এসডিএম এর উদ্যোগে আপনারা সবাই জানেন মিটিং হয়েছে। তো সবাইকে আজকে অসীম মুহূর্ত বিস্তৃতভাবে অবগত করেছে। আমাদের এই এলাকায় আমরা জানি অনেক দুর্গা পুজো হয় বা আমাদের পাড়ায় পাড়ায় হয়, ওই পুজোগুলোকে আমরা কিভাবে সাফল্যমণ্ডিত করবো, সুন্দর করবো, শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করবো, ওইদিকে যেন সবাই বিশেষ নজর থাকে। পুলিশ প্রশাসন তো আছেন, সাথে আমাদের আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, আমরা আমাদের এই কমলেশ্বর কনস্টিটিউয়েন্সিটা সীমান্তবর্তী এলাকা, 8টা পঞ্চায়েত পড়ে।
ওয়েস্ট এবং সিপাহী বিশালগড় সাব ডিভিশন মিলে। তো ওইগুলোকে শান্তি শৃঙ্খলা যেন থাকে, বিএসএফ জওয়ানরাও তারা আপনারা দেখেন প্রতিনিয়ত দিন রাত তারা কঠোর পরিশ্রম করে আমাদের এই দেশ ভারতবর্ষকে বা আমাদের এই কমলাসাগর বিধানসভা বিভিন্ন এলাকাকে তারা সুরক্ষিত রাখে। তো আমি বিশেষ করে আমার যুবক ভাই যারা আছেন আপনারা ওই দিকে বিশেষভাবে নজর দেবেন, লক্ষ্য রাখবেন যেন আমাদের পুজো আসে কোনো অপ্রীতিকর কোনো ঘটনা না ঘটে। দেবজিৎ চ্যাটার্জি আছেন প্রয়াস সভা, এই সভা আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন। তো বিশালগড়ে, তো আপনারা বিশালগড় থেকে এটা দিয়ে নিয়ে নিতে পারবেন, কোনো অসুবিধা নেই। আচ্ছা, পিক আপ গুলো এরকমই হবে বা বাড়তেও পারে। তো এই ফর্মটা ফিল আপ করে আমাদের কাছে আপনারা জমা দিয়ে যাবেন। अगर आप खुद उस जगह रहके सोचिए कि आपको सुबह कहीं जाना हो, किसी के और व्यक्ति की वजह से आपकी नींद खराब हो जाए, विशिष्ट समाजसेवी और तेज आवाज में चलाते हैं। देखो आपको ये चीज समझ सकते सब डिवीजन में जो पुलिस हैं कि कोई प्रॉब्लम है या कोई सजेशन है, कोई शिकायत है, अगर कोई बताना चाहे तो आप लोगों को कुछ कहना हो किसी को, मैं पीएचडी की तरफ से डीजीपी सर की तरफ से विशेष फोकस रहता है कि सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए। ये एक धार्मिक काम है, पूजा का काम, पवित्र काम है। तो आप लोग ऑर्गेनाइजर हैं, सबसे पहले तो रिस्पांसिबिलिटी आपकी बनती है कि किसी भी तरह का वहाँ पे हंगामा न हो, किसी भी तरह की शांति व्यवस्था भंग न हो। इसके लिए आप पहले से हर तरह के प्रबंध कीजिए। और आपको ऐसा लगता है कि आपके एरिया में आप जहाँ भी पूजा या पंडाल लगा रहे हो, कुछ लोग इस तरह के हैं जो इसमें विघ्न उत्पन्न कर सकते हैं, बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, तो आप पहले से पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। पुलिस आपकी मदद के लिए है और जितना भी संभव हो सकेगा जो कुछ भी होगा वो कराएंगे। कुछ भी ऐसा मत कीजिए कि न तो आप कीजिए और आप सभी उनके रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधि लोग हैं तो आप भी उनको समझाइए कि ना आपको दिक्कत हो ना पुलिस को दिक्कत हो, किसी को भी कार्रवाई करने की कुछ भी जरूरत ना पड़े। सभी का बड़ा इसी में है कि कार्यक्रम अच्छे से संपन्न हो जाए। कुछ गाइडलाइंस हैं जो ऑलरेडी एसएचओ साहब ने बताई है, मैं एक बार रिपीट करता हूँ। एक तो सीसीटीवी कैमरे लगाना और उनका जो रिकॉर्डिंग का बैकअप है ट्राई करना कि इतने दिन का हो जब तक कि आपकी दुर्गा पूजा चल रही है, क्योंकि अगर कभी भी किसी टाइम पिछली रिकॉर्डिंग देखने की जरूरत पड़ती है तो एटलीस्ट एक हफ्ते तक का बैकअप डीवीआर में होना चाहिए। दूसरी चीज है एंट्री और एग्जिट पॉइंट। क्राउड कंट्रोल करने के लिए एंट्री और एग्जिट पॉइंट अलग अलग बना के रखना, और इसके अलावा जिन पंडालों में ज्यादा भीड़ होती है उनमें कुछ बीच में या तो बैरिकेडिंग लगा के या रस्सियां लगा के क्राउड को बीच में रोकने का वो करना, ताकि जहाँ पे भी आप मूर्तियां स्थापित करेंगे वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ भड़क ना हो। तीसरी चीज है कि एक तो ट्रैफिक, जहाँ भी आप पूजा पंडाल लगा रहे हैं, जिनकी भी गाड़ियां आ रही या तो आप उनके लिए अलग से पार्किंग की व्यवस्था कीजिए, क्योंकि आपकी पूजा की वजह से एक हफ्ते भर चलेगी, 4 दिन 10 दिन, तब तक बाकी लोगों की जो आम जिंदगी है वो प्रभावित नहीं होनी चाहिए, उन लोगों को ट्रैफिक में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जैसे मैं अभी त्रिपुरा में आया हूँ, ऑलरेडी देखता हूँ यहाँ पे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट केसेस बहुत ज्यादा आते हैं। तो कहीं ना कहीं आरटीए केसेस हो रहे हैं, इसका मतलब है कि आम पब्लिक ट्रैफिक रूल्स को वायलेट कर रही है, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं कर रही है। तो इन केसों में और ज्यादा बढ़ोतरी ना हो, इसलिए आप जहाँ पर भी इस तरह का आप आयोजन कर रहे हैं वहाँ पार्किंग का अच्छा अरेंजमेंट रखिए, कि भले ही किसी दिन ज्यादा श्रद्धालु लोग भी आ जाए, ज्यादा भीड़ भी आ जाए, तो भी उनकी गाड़ियों की वजह से भले आप 2 बंदों को वहाँ पे डिप्लॉय कर दीजिए कि आपका काम है कोई भी गाड़ी आती है इसको সম্মান আপনাদের সম্মান। আমাদের এই মধুপুর থানারও একটা সম্মান কি যেন যদি শান্তিভাবে বা ওসি মহোদয় বলেছে আমাদের কসবেশ্বরী মায়ের মন্দিরে যে ভাত বানানো হয়েছে ওখানে খুব সুন্দর হয়েছে।